आज बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है, उसको अपनी देह, अपने शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपने शरीर को स्वतंत्र रख सकता है। यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह अधिकार उससे कभी छीना भी जा सकता है। इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं संविधान ने। इस अधिकार को केवल विधि या लॉ द्वारा छीना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसका अधिकार छीन लिया जाता है। जब किसी को फांसी की सज़ा दी गई तो उसका यह अधिकार छीन लिया जाता है। किसी को जेल में डाला जाता है तो उसके देह की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता है। भाई, उसका शरीर तो कैद हो गया ना जेल में डालने पर। अब आर्टिकल 21 की तर्ज पर ही आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का कुछ हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आर्टिकल 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यह अनुच्छेद कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया, इन सब बातों को जानने के लिए देखिए आगे। तो होता क्या है, 1984 के आसपास कर्नाटक सरकार एक कानून बनाती है, एक एक्ट लेकर आती है, कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस एक्ट 1984। इस एक्ट के जरिए कर्नाटका में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो सरकारी कोटे के बच्चे होंगे उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस रखी गई। जो कर्नाटका के मूल निवासी हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए 25,000 फ़ीस रखी गई। और जो अदर स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स थे, जो बाहर के राज्यों से आकर पढ़ाई करते कर्नाटक में, उनके लिए रखी गई फ़ीस 60,000 रुपये। 90s के दशक में 60,000 रुपये तो आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कर्नाटक सरकार ने एक्ट बना दिया। अब ये धूमधाम से चलता रहा। 1992 में उत्तर प्रदेश से एक लड़की स्टूडेंट, मोहिनी जैन नाम है उसका, वो कर्नाटका में मेडिकल की पढ़ाई करने आती है। तो जब ये आती है तो अब सोचिए इसकी फ़ीस क्या होगी। इसकी फ़ीस उस एक्ट के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये होगी, क्योंकि कर्नाटका सरकार ने तो वो एक्ट लाके सब कुछ चेंज कर दिया था ना। अब इसने देखा यहाँ पे फ़ीस तो इतनी महंगी है मेरे लिए, तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। इसी केस को कहते हैं मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। यहाँ पे एक बात और समझिए, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो वही इन्होंने भी किया। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिया? मोहिनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सर ये बताइए कि जो आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ जीने का अधिकार मिला हुआ है, क्या उसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल है, राइट टू लाइफ में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यह अंतर्निहित है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है। तो यहाँ पर मोहिनी जैन ने फिर कहा कि सर, सम्मान के साथ जीने का अधिकार अगर हमारा मौलिक अधिकार है तो सम्मान कैसे आएगा? सम्मान तो शिक्षा से ही आएगा ना। सम्मान तो शिक्षा से मिलेगा, और शिक्षा यहाँ पर बहुत महंगी है। पहले आप शिक्षा का सम्मान से संबंध समझिए। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक ठेले वाले का। कोई व्यक्ति किसी ठेले वाले से कैसे बात करता है, ओए साइड हटा ले, ओए रोक ले,
और रोक लियो, ये दियो, कैसे कितने का देगा, सही लगा ले। यहीं पर हम किसी अधिकारी से या पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम उसको सम्मान देते हैं, सर, यस सर, सर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? आपने एक व्यक्ति को सम्मान दिया और एक व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया। इनके पीछे शिक्षा है, शिक्षा से ही सम्मान आता है। मोहिनी जैन ने कहा कि सर ये बताइए, यहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी है और मैं इतनी महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरे पास शिक्षा नहीं है तो सम्मान नहीं होगा, और सम्मान नहीं होगा तो मेरा सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं होगा। मेरे सम्मान के साथ जीने के अधिकार का तो उल्लंघन हुआ ना, और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। तो ऐसे में हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? जज ने कहा, हाँ बेटा, बात तो सही है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब मुफ्त शिक्षा दी जाएगी ये सुनकर तो प्राइवेट कॉलेज और जितने भी कॉलेज वाले थे, स्कूल कॉलेज वाले, सबका दिमाग ख़राब हो गया। भाई मुफ्त का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब क्या है? ऐसे कैसे फ्री दी जाएगी? तो 1993 में ये बड़े बड़े जो कॉलेज, स्कूल और इंस्टीट्यूट वाले थे, इन्होंने एक गुट बनाकर इन्होंने भी केस कर दिया। इनके केस को नाम दिया जाता है, इनके केस को जाना जाता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1993 का केस, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने भी कहा कि सर हमारे अधिकारों की भी रक्षा कीजिए, कुछ मूल अधिकार तो हमें भी दिए ना संविधान ने। आपने एक तरफ एक मूल अधिकार को तो इतनी प्रायोरिटी दी, और हमारे मूल अधिकारों का क्या? भाई हमें भी तो संविधान में एक मूल अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसमें बताया गया कि भारत में प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यापार या कारोबार करने का मूल अधिकार प्राप्त है, और हमारे मूल अधिकारों के बारे में भी कुछ कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बात तो ये भी ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मैं प्राइवेट एजुकेशन को तो इससे बाहर करता हूँ, इस दायरे से, लेकिन सरकार को ये आदेश देता हूँ कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त प्रदान करी जाए, और सरकार इससे संबंधित कोई कानून यथाशीघ्र या जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके एक कानून बनाए। मैं सरकार को यह आदेश देता हूँ। तो देखिए भाई, भारत सरकार तो अपनी लाइट में होती है, इनके लिए तत्काल रूप से काम करने का मतलब कुछ और ही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? 1993 में, और सरकार कब जाकर जागी? कोर्ट का फैसला आया 1993 में, और भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई कब शुरू करी? 2002 में। मतलब समझ रहे हैं कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। ऐसे काम होता है भारत में। और तब हमारे संविधान में किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके माध्यम से जोड़ा गया आर्टिकल 21A और शिक्षा का अधिकार। अभी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाता, अभी और समझिए। आर्टिकल 21A को संविधान में जोड़ तो दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था अभी तक। और कानून कितने सालों बाद बना? कानून बना 2009 में, जो लागू हुआ 2010 में, सर्व शिक्षा अभियान। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये थी कहानी आपके आर्टिकल 21 आर्टिकल 21A के जुड़ने की कहानी। इसके पीछे क्या कहानी थी? आर्टिकल 21A कैसे जोड़ा गया और हमारे संविधान में कैसे आया?